नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 25 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। टिफिन बम मामला, आरोपियों के संपर्क वाले कुछ युवाओं से पुलिस ने की पूछताछ। हरोली उपमंडल के गांव सिंगा में कुएं में छिपाए टिफिन बम की बरामदगी के बाद गठित हिमाचल पुलिस की SIT ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के संपर्क वाले कुछ युवाओं से पूछताछ की है। रविवार को पुलिस ने कुछ युवाओं से पूछताछ कर आरोपियों के सिंगा आने जाने और अन्य संपर्कों को लेकर जांच पड़ताल की है। SIT की पूरे मामले में कुल्लू के जर्री में टैक्सी में हुए धमाके और पंजाब में हुए बम धमाकों के मुख्य आरोपी कुलदीप और सन्नी निवासी सिंगा तहसील हरोली जिला ऊना के स्थानीय संपर्क को खंगाल रही है। हिमाचल में 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी देवभूमि जनहित पार्टी, जनसभा में किया ऐलान। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वर्ण मोर्चा ने सिरमौर में इसकी घोषणा की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन की एक संयुक्त जनसभा रविवार को पच्छाद उपमंडल के नारंग में हुई। देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रोमित ने कहा कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। सरकारी डिपो में मिलने वाले नमक का सैंपल फेल, मिले जिंदा व मृत कीड़े। जिला सिरमौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत सरकारी डिपो से उपभोक्ताओं को दिए जा रहे नमक में जिंदा व मरे हुए कीड़े पाए गए हैं। मार्च महीने में सिरमौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रैंडम गोदाम से नमक के 7 सैंपल लिए गए थे। इन्हें जांच के लिए कंडाघाट की प्रयोगशाला में भेजा गया था। एक सैंपल की रिपोर्ट के मुताबिक नमक में कीड़े पाए गए हैं। साथ ही सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत ही स्टॉक की बिक्री को रोकने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनाने के लिए खुद मोर्चे पर डटे JP नड्डा शिमला और कांगड़ा के बाद अब मंडी में करेंगे रैली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शिमला और कांगड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के बाद अब मंडी का दौरा करेंगे। 15 दिन में उनका मंडी का दौरा लगभग तय माना जा रहा है। इस दौरान भी मंडी में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश से होने के नाते JP नड्डा पर हिमाचल के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उत्साहित करने का जिम्मा है, इसलिए खुद फील्ड में डटे हैं। हिमाचल में इतिहास बनाने के लिए नड्डा मोर्चे पर डटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला दौरे के दौरान साफ कर दिया था कि पार्टी में कोई भी स्थिर नहीं है, किसी का भी टिकट बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य, अब सख्ती करेगी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया स्पष्ट। हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनने पर सरकार सख्ती करेगी। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि प्रदेश में अब स्थिति सामान्य है, वह यहाँ कोविड का नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार सतर्क है। सरकार इस दिशा में जल्द ही आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर सरकार की पूरी नजर है। सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है, सरकार इसे लेकर सख्ती भी करेगी। अभी पुलिस और प्रशासन मास्क पहनने को लेकर सख्ती नहीं कर रही है, लेकिन जल्द ही सख्ती की नौबत आ सकती है, CM ने स्पष्ट कर दिया है। जयराम ठाकुर बोले 4 साल में नहीं ली 4 दिन की छुट्टी, कांग्रेसी पेन कॉपी लेकर आए, बता दूंगा कितना विकास हुआ। प्रदेश में हमारी सरकार को बने 4 साल 4 माह का समय हुआ है। इन 4 सालों में हमने 4 दिन भी छुट्टी नहीं ली। 4.25 साल का हर पल काम करने के साथ लोगों की सेवा में बिता दिया। कई सालों तक प्रदेश में राज करने वाले कांग्रेस के लोग कह रहे कि जयराम ने कुछ नहीं किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर सामने बैठ जाए, फिर मैं बताता हूं कि 4.25 साल में हमारी सरकार ने क्या काम किया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव में अपने संबोधन में कही। खुशखबरी, हिमाचल के 6000 होमगार्डों का 5000 तक बढ़ेगा मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपए तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए है। 6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर मासिक वेतन या मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। राज्य में वर्तमान में गृह रक्षकों के 6000 पद भरे जाने हैं।
इनमें करीब 5,500 होमगार्ड पुलिस महकमे समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत है। नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों के वेतन के साथ मिलान कर इन्हें 675 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। इसे भी वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बढ़ाया गया था। हालांकि गृह रक्षक कई बार पुलिस कांस्टेबलों के बराबर वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने का मुद्दा उठाते रहे हैं। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार उनका मासिक मानदेय बढ़कर अब 25,000 रुपए के आसपास हो सकता है। हिमाचल में सांसद प्रतिभा सिंह हो सकती है हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष। भाजपा को मंडी सांसद सीट के उपचुनाव में चारों खाने चित करने वाली सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष हो सकती है। वीरभद्र कार्ड बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुट गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस हाईकमान ने काम शुरू कर दिया है। 1-2 दिन के भीतर इस बाबत लिखित निर्देश जारी होने के आसार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल के कॉलेजों में बदलेगा BBA BCA सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में BBA BCA सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक एवं बाजार की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी है। अब शिमला और मंडी में विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अंतिम फैसला होगा। खबर हिमाचल भाजपा से जेपी नड्डा बोले, सर्वे के आधार पर मिलेगा टिकट, कोई इसे पक्का ना समझे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी नेता या विधायक का टिकट पक्का नहीं है। पार्टी के सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे में जनता जिस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। हिमाचल के होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी, 16 शिकायतें दर्ज। साइबर अपराधी हिमाचल प्रदेश के होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर प्रदेश के साइबर अपराध सेल में 16 शिकायतें दर्ज हुई है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली गई है। फर्जी लोन बैंक अकाउंट हैक करने के बाद अब साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का ये फॉर्मूला अपनाया है। पर्यटन सीजन और वीकेंड के चलते भारी राज्यों के पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, ऑनलाइन दस्तावेज नहीं मान रहा है उत्तराखंड प्रशासन, हो रहे है चालान। वाहनों के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी गाड़ी में रखने की बाध्यता खत्म कर भारत सरकार ने डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर दस्तावेज रखने की छूट दी है। लेकिन शिमला से उत्तराखंड जारी टैक्सियों के चालकों से हार्ड कॉपी न दिखाने पर चालान किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में शिमला से रोजाना टैक्सी स्थानीय लोगों और सैलानियों को लेकर हरिद्वार और देहरादून सहित अन्य शहरों के लिए रवाना होती है। उत्तराखंड की सीमा पर प्रवेश करते ही परिवहन विभाग और पुलिस कर्मी टैक्सी चालकों से हार्ड कॉपी मांगना शुरू कर देते हैं। टैक्सी चालक यदि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर दस्तावेज दिखाने की बात करे तो चालान किए जा रहे हैं। देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन सचिव को पत्र लिखकर समस्या के समाधान का आग्रह किया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक, शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर सोमवार यानी आज मोहर लगेगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 25 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बजट मंजूर होगा। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाने, 750 और स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू करने और 6ठी से 8वीं कक्षा में प्री वोकेशनल शिक्षा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी कर रहे दिल्ली वाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की राह तलाश रही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। चुराव विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली वाला हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीमो ने हिमाचलियों को लुटेरा कहकर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता इसका जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने भंजराड़ू स्थित काला मंच में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जूनियर ओपीएस असिस्टेंट परीक्षा के दौरान नकल कर रहा निजी कॉलेज का शिक्षक साथी के साथ गिरफ्तार। मंडी जिले के सुंदरनगर में महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय में बनाए गए 2 केंद्रों से एक केंद्र के कमरा नंबर 206 में जेओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इस परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी से परीक्षा के पूछे गए सवालों के जवाब बरामद हुए हैं।
एसडीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए परीक्षा में नकल कर रहे परीक्षार्थियों पोस्ट तक सवाल के जवाब पहुंचाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों केंद्रों की आंसर शीटों और प्रश्न पत्रों को भी सील कर दिया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समर्थ बनाए पंचायतें। पंचायती राज संस्थाएं हमारे देश में ग्रामीण व स्थानीय सुशासन की प्रणाली है, जिन्हें स्थानीय निकायों में विभिन्न मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। पंचायती राज संस्थाओं को न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों को इन शक्तियों का प्रयोग समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए करना चाहिए, तभी पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उद्देश्य पूरा होगा। ये बात जिला परिषद ऊना के सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही है। पत्रकार वार्ता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बोले, मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक का टिकट पक्का नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिकट वाले बयान पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि उन्होंने पुरानी बातें दोहराई है। ये सब पहले से चला आ रहा है। टिकट किसका पक्का होता है? आज कोई सीएम, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक तक टिकट पक्का होने की बात नहीं कह सकती है। उन्होंने अपना और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती का नाम लेते हुए कहा कि वे टिकट पक्का होने की बात नहीं कर सकते हैं, कि वे टिकट पक्का होने की बात नहीं कह सकते हैं। पार्टी दायित्व देती है, भाजपा संगठन के आदेश अनुसार ही सब तय होता है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, वाहनों को बेचने पर मुख्य सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार। हिमाचल में सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर मंडी व कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरोह के मुख्य सरगना समेत अब तक 4 आरोपित पुलिस ने धर दबोचे हैं। प्रदेश में गाड़ियों को चुराकर अन्य राज्य के लोगों को बेचने के चक्कर में मंडी जिला के जोगिंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर जोगिंदरनगर व बैजनाथ पुलिस ने बैजनाथ पपरोला के 4 आरोपित सलाखों के पीछे धकेले हैं। चुराए गए वाहनों के कल पुर्जे, टायर, रेम भी बरामद हुए हैं।